प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर इंडियन ज्योग्राफी की। और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने भारत के भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में देख लिया था। भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने कुछ प्रदेशों की बात की थी, उनकी विशेषताएं देखी थी, उनकी संरचनाएं देखी थी। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हैं। भारत की दृष्टि से जलवायु। भारत की जलवायु के बारे में देखेंगे, किस प्रकार से ऋतुएं पाई जाती हैं, कौन कौन सी ऋतुएं हैं, कब वर्षा ऋतु का समय आता है, कब शीत ऋतु का समय आता है, कब ग्रीष्म ऋतु का समय आता है, और कोई जलवायु प्रदेश भी भारत की दृष्टि से पाया जाता है या कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। तो ये सारी की सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं भारत की जलवायु। सबसे पहले हम देखेंगे जो जलवायु शब्द है, इस जलवायु शब्द का तात्पर्य क्या होता है। इस जलवायु शब्द से पहले हम एक शब्द और लेते हैं, मौसम। ठीक है, देखिए दोनों में अंतर क्या होता है। एक जलवायु है, क्लाइमेट है, एक मौसम है, वेदर। दोनों में अंतर स्पष्ट कैसे होगा। किसे कहते हैं मौसम, किसे कहते हैं जलवायु। तो देखिए, मौसम जो होता है वो होता है अल्पकालिक वायुमंडलीय दशा। अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाएं। ठीक। और जो जलवायु होती हैं वो होती हैं दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाएं। अब समझ में आया, कुछ बच्चों के अब भी समझ में नहीं आया। जैसे पहले थे वैसे ही अब भी ऐसे ही बैठे हैं। तो देखिए, अल्पकालिक का तात्पर्य क्या है। अल्पकालिक का मतलब कुछ समय के लिए। क्या? कुछ समय के लिए। अब वो कुछ समय हमने क्या माना है, एक दिन, या हम कह सकते हैं प्रतिदिन। अब प्रतिदिन या हम कह सकते हैं एक दिन में जो वायुमंडलीय दिशाओं में परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। प्रतिदिन होने वाली वायुमंडलीय दिशाओं में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को हम किस संदर्भ में पढ़ते हैं, मौसम के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब हो गया दीर्घकालिक। दीर्घकालिक का मतलब क्या होता है, अधिक समय। इस अधिक समय को हम कहाँ तक आंकलित करेंगे। देखिए, अधिक समय का तात्पर्य हम 20 से 30 वर्ष ले रहे हैं। 20 से 30 वर्ष का समय हम अधिक समय में या कह सकते हैं दीर्घकालिक समय में ले रहे हैं। 20 से 30 वर्षों तक लगातार वायुमंडलीय दशाएं समान रूप से पाई जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। या लगातार 20 से 30 वर्षों तक एक जैसा मौसम मिलता है उस मौसम को हम क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। तो ये है दीर्घकालिक अवस्थाएं और ये हैं अल्पकालिक अवस्थाएं। ठीक है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे
जैसे मौसम की बात करते हैं, सुबह के समय, दोपहर के समय, साय के समय और रात्रि के समय अलग अलग प्रकार के दशाएं हमें दिखाई देती हैं, तापमान से संबंधित, वर्षा की दृष्टि से संबंधित, और इनका प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है। तो सुबह अलग, दोपहर को अलग, साय अलग और रात्रि को अलग, ये प्रभाव मौसम का है। अब कुछ बच्चे कहेंगे लगातार 20 से 30 वर्षों तक एक जैसे मौसम का तात्पर्य क्या है? क्या मान लो आज की बात करते हैं, आज जो मौसम है वो मौसम इसी प्रकार का 20 से 30 वर्षों तक ऐसा तो रहेगा नहीं। ये तो आप भी जानते हैं, कभी ग्रीष्म ऋतु आएगी तो कभी शीत ऋतु आएगी, तो कभी वर्षा ऋतु आएगी, तो कभी सर्द ऋतु आएगी। लेकिन आप थोड़ा सा ये सोच कर देखिए कि 1 जनवरी को लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर मिलता है। 1 जनवरी 2019 का जो टेम्परेचर मानकर चल रही हैं 10 डिग्री था, 1 जनवरी 2020 का टेम्परेचर भी क्या मिलेगा? 10 डिग्री। 1 जनवरी 2021 का टेम्परेचर 9 डिग्री। फिर 1 जनवरी 2022 का टेम्परेचर 10 डिग्री। तो ये जो आप दिखाई दे रहा आपको, क्या एक जैसा ही है ना? एक जैसा ही 1 जनवरी को जो मौसम बनता है, अगले वर्ष 1 जनवरी को उसी प्रकार का मौसम बनता है। तो ये जो बात कर रहे हैं ना, ये 1 वर्ष की कर रही हैं। 1 वर्ष में जो मौसम था, अगले वर्ष में वही मौसम मिलेगा, फिर अगले वर्ष में वही मौसम मिलेगा, उसके आगे भी वही मौसम मिलेगा। प्रतिदिन 1 जनवरी को जो मौसम था, अगले साल 1 जनवरी को लगभग वैसा ही मौसम प्रतीत होगा। तो ये अंतर होता है जलवायु और मौसम के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए जलवायु और मौसम के अलावा एक शब्द और आता है, वो शब्द देखिए, मॉनसून। मानसून किसे कहते हैं, इसका तात्पर्य क्या होता है? देखिए जो मानसून शब्द है, ये मानसून शब्द है, मानसून शब्द की बात कर रहे हैं। मानसून शब्द है, ये मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? याद रखना, अरबी भाषा का शब्द है मानसून। और इस अरबी भाषा के मानसून शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है? मौसम से हुई है। किससे हुई हैं? मौसम से हुई हैं। तो मानसून शब्द का जो अर्थ था, या हम कह सकते हैं शाब्दिक अर्थ क्या है, तो हमने ये चीज़ देखी है कि इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से हुई, और अरबी भाषा के किस शब्द से हुई है? मौसम से हुई। और इसका तात्पर्य क्या है? किसे कहते हैं हम? मौसम, या हम कह सकते हैं मॉनसून किसे कहते हैं? सीधा सा अर्थ हम यहाँ ले सकते हैं कि मॉनसून क्या होता है, किसे कहते हैं, या मौसम किसे कहते हैं। तो देखिए, ऋतु विशेष के अनुसार, ऋतु विशेष के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन,
ऋतु विशेष के अनुसार जो पवनों की दिशा में परिवर्तन दिखाई देता है उसे हम क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून कहते हैं। अब ऋतु विशेष के अनुसार क्या होगा, देखिए बात कर रहे हैं ग्रीष्म ऋतु की। तापमान कैसा मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा ग्रीष्म ऋतु में, हाई टेम्परेचर। दाब कैसा मिलेगा? कम मिलेगा, लो मिलेगा। अब देखिए आगे शीत ऋतु में टेम्परेचर कम मिलेगा, दाब ज़्यादा मिलेगा। अब देखिए शीत ऋतु में तो क्या होगा? शीत ऋतु में तो उस जहाँ पर शीत ऋतु है वहाँ से, उस क्षेत्र से ये हवाएं बाहर की ओर आएगी। और ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा? बाहर से हवाएं अंदर की ओर आएगी। और क्यों आती हैं? याद रखना, पवन हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर कार्य करती है। ये आपने पिछली कक्षाओं में देखा था कि पवन किस प्रकार से कार्य करती हैं। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर कार्य करती हैं। तो क्या परिवर्तन नहीं आएगा? परिवर्तन आता है ना। ऋतु विशेष के अनुसार पवनों की दिशा में परिवर्तन आ गया। ग्रीष्म ऋतु में अलग प्रकार की पवन चल गई और शीत ऋतु में अलग प्रकार की पवनें चल गई हैं। तो इसे कहते हैं हम मानसून। कि ऋतु विशेष के अनुसार जो पवनों की दिशा में परिवर्तन आता है उसे हम मानसून कहते हैं। ये जो तीनों शब्द हैं, ये तीनों शब्द बार बार इस अध्याय में लिए जाएंगे, इसलिए आप इनको अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिए इन तीनों शब्दों का, बाद में हम अन्य चीज़ों की बात करेंगे। इसके बाद में हम देख रहे हैं कि ये जो मानसून है, इस मानसून की खोज किसने की थी? खोज से संबंधित देखते हैं। मानसून की खोज, देखिए मानसून की जो खोज है वो एक तो विश्व की दृष्टि से है। विश्व की दृष्टि से बात करेंगे तो सर्वप्रथम बात करेंगे। अगर कोई रेफरेंस देकर ऐसे पूछ लिया जाए कि भारत में मानसून की खोज किसने की थी, तो वो एक अलग व्यक्तित्व का नाम प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मानसून की खोज। सर्वप्रथम किसने दी थी या किसने की थी मानसून की खोज? एक व्यक्ति का नाम आता है, याद रखना, हिप्पल्स। हिप्पल्स ने सर्वप्रथम मानसून की खोज की थी। ठीक है। भारत में मानसून की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यहाँ मैंने क्या लिखा है? भारत लिखा है। भारत की पूछे तो एक व्यक्ति का नाम आता है। कौन से व्यक्ति का? अल मसूदी। भारत में मानसून की खोज किसने की? अल मसूदी ने की थी। दोनों नाम आपको याद रखना है, सर्वप्रथम किसने की थी और भारत के अंतर्गत मानसून की खोज किसने की थी। अब देखिए भारत की बात स्टार्ट हो गई है, तो भारत की जलवायु के बारे में हम देख रहे हैं। भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है? देखिए
ये चीज़ आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। इसी प्रकार से नीचे ये उत्तर की बात कर रहे हैं हम, नीचे दक्षिण की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री याद रखना, पूरे जलवायु चैप्टर में आपके काम आए, और जलवायु चैप्टर में नहीं बल्कि आपकी पूरी ज्योग्राफी में भी काम आती है। कर्क रेखा, आर्कटिक वर्त, उत्तरी ध्रुव, नीचे बात करते हैं मकर रेखा, अंटार्कटिका वर्त, दक्षिणी ध्रुव। ये कुछ विशेषताएं हैं, कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जिनको हम अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी की बात कर रहे हैं, पृथ्वी पर 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इनके पर्टिकुलर नाम है ये, इनके सामने 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से दक्षिण में भी। अब देखिए 0 से 23.5 ये और 23.5 नीचे, इस पूरे क्षेत्र को एक नाम दिया जाता है उष्ण। उष्ण क्यों? क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कहाँ पर, या तो यहाँ पर आएगी या यहाँ पर आएगी। इस बीच वाले क्षेत्र में ही सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, इसलिए ये क्षेत्र कैसा रहेगा? उष्ण रहेगा। याद रखना 1 डिग्री और 2 डिग्री, 2 अक्षांशों के मध्य ये क्षेत्र, 2 अक्षांशों के मध्य क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? कटिबंध के नाम से जानते। किस नाम से? कटिबंध के नाम से। तो देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इन दोनों अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा? कटिबंध कहलाएगा। तो ये किस प्रकार का कटिबंध हो गया? उष्ण कटिबंध। कहाँ से कहाँ तक है? 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण। फिर हम इस क्षेत्र की बात करते हैं, 23.5 से 66। ये जो क्षेत्र है ये उपोष्ण कह सकते हैं या शीतोष्ण कह सकते हैं। ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध का क्षेत्र। अब देखिए यहाँ ध्रुवों की बात करते हैं, बर्फ जमी रहती है, तो कैसा क्षेत्र होगा? शीत का। यहाँ मध्य में उष्ण का, और इसके दोनों के बीच का क्षेत्र न तो गर्म होगा न ठंडा होगा, इसलिए ये कैसा हो गया? शीत प्लस उष्ण या उप प्लस उष्ण। उष्ण से कम हम कह सकते हैं, न ठंडा न गर्म, तो ये बीच का क्षेत्र हो गया उपोष्ण। अब हम बात कर रहे थे भारत की जलवायु। तो भारत की जो जलवायु है वो जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत में। ठीक है, अब इस जलवायु को हम विस्तृत रूप से देखेंगे, इसका हम आगे भी विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी किस प्रकार से हैं, ये चीज़ हम आगे देखेंगे। अब देखिए कई बार एक स्टेटमेंट आता है, विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत रखता है। ये वक्तव्य किसने दिया था? ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है।
कि विश्व की सारी जो जलवायु पाई जाती हैं वो जलवायु अकेले भारत देश में देखने को मिलती हैं। तो ये वक्तव्य किसने दिया? याद रखना, मार्श डेन ने दिया था। किसने दिया था? मार्श डेन ने कहा था कि विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु भारत रखता है। ठीक, ये कुछ सामान्य जानकारी थी, सामान्य आधार था इसका भारत की जलवायु। इसके आगे और कंसेप्ट हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।